हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट्स हम क्लास 11th की हिस्ट्री की जो सपोर्ट मटेरियल है उसके चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो बच्चों, अभी मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। बच्चों, हमारी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है, एजुकेटेड होती है, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो आप लोग हमारे पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, आपने नहीं देखा तो पहले आप इसी वीडियो को देख लीजिए, फिर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको सपोर्ट मटेरियल की वीडियो देखनी है और भी अलग अलग बुक्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 3 महाद्वीपों पे फैला हुआ साम्राज्य। तो बच्चों, 3 महाद्वीपों पे फैला हुआ जो साम्राज्य था वो रोमन साम्राज्य था। इसे 3 महाद्वीपों पे फैला हुआ साम्राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यूरोप महाद्वीप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ साम्राज्य था। बच्चों, हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी जो मिलती है उसके लिए हमें पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज, भौतिक अवशेषों से हमें जानकारी की प्राप्ति होती है। पाठ्य सामग्री में वर्ष वृत्तांत, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून इत्यादि को शामिल किया जाता है। और प्रलेख दस्तावेज में पेपायरस पर लिखे हुए जो हमें ग्रंथ प्राप्त हुए हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। भौतिक अवशेषों में बच्चों इमारतें, बर्तन व सिक्के आदि को शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, रोमन साम्राज्य के चरण। रोमन साम्राज्य को हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य और परवर्ती रोमन साम्राज्य। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य जो है बच्चों 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य कहते हैं और 3री शताब्दी के बाद की अवधि को परावर्ती रोमन साम्राज्य कहते हैं। रोमन साम्राज्य को 2 चरणों में बांट के पढ़ा जाता है। रोमन साम्राज्य आरंभिक काल जो हमारा शुरुआत होता है वो 509 ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था में चला। 27 ईसा पूर्व जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्ट्रेवियन द्वारा तख्ता पलट तथा ऑगस्टस नाम से रोम का शासक होना, ऑगस्टस काल, फर्स्ट प्रिंसपेट की स्थापना और शांति काल। ऑगस्टस के काल में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। प्रिंसपेट की स्थापना की गई और शांति काल कहा जाता है। टिबेरियस ऑगस्टस का गोद लिया हुआ पुत्र था। राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी हुआ करते थे रोमन साम्राज्य में। पहला सम्राट, दूसरा अभिजात वर्ग, तीसरा सेना। सम्राट सत्ता का वास्तविक स्रोत था। उत्तराधिकार नैसर्गिक या दत्तक पुत्र के पास होते थे। प्रमुख सम्राट जो थे वो जूलियस सजीर थे, ऑगस्टस थे, ट्रिबेरियस थे, ट्राजान थे और नीरो। अभिजात वर्ग धनी परिवार का एक समूह था। व्यावसायिक तथा वेतनभोगी सेना। सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय सेना ही थी रोमन साम्राज्य के अंदर। रोमन साम्राज्य का प्रशासन, नियंत्रण तथा प्रशासन बड़े शहरों द्वारा चलाया जाता था। सरकार प्रांतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती थी। कार्थेज, सिकंदरिया तथा एंटिओक साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। स्थानिक उच्च वर्ग कर वसूल कर और प्रशासन में सहायता करते थे। ठीक है बच्चों, उचित प्रतिया उचित उच्च प्रांतीय वर्ग एक नए सम्राट वर्ग के रूप में उभरे। सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया। बच्चों, पॉइंट नंबर 6 है हमारा मध्य का काल, 3री शताब्दी का संकट। ईरान के ससानी वंश के शासकों ने रोमन साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किए। जर्मन मूल की जनजाति फ्रैंक, एलमनाई और गोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा किया। 47 वर्षों में रोम में 25 जो शासक थे वो सत्ता में परिवर्तन आए। साम्राज्य बेहतर तनाव की स्थिति में थे।
पॉइंट नंबर 7 है हमारा, रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता और संस्कृति, एकल परिवार का चलन, महिलाओं की अच्छी स्थिति, संपत्ति में स्वामित्व व संचालन में कानूनी अधिकार का होना, काम चलाऊ साक्षरता और सांस्कृतिक विविधता। आर्थिक विस्तार, आर्थिक आधारभूत ढांचा, बंदरगाह, खाने, खदानें, ईंटें के भट्टे, जैतून का तेल के कारखाने, ये आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र थे। असाधारण उर्वरता के क्षेत्र होने का भी इसे फायदा मिला। सुसंगठित वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था तथा धन का व्यापक प्रयोग, तरल पदार्थों की ढुलाई के कंटेनर, एम्फोरा प्राप्त हुए हैं। स्पेन के उत्पादित जैतून के तेल ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था। स्पेन की सोने और चांदी की खाने में जल शक्ति से खुदाई होती थी। रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण, दासता की मजबूत जड़ें थी। इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दास थे। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा माना जाता था। क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था दासों के साथ और ग्रामीण ऋणग्रस्तता पाई जाती थी। दास प्रजनन को प्रोत्साहन दिया जाता था और श्रम निरीक्षण एक आम अवधारणा होती थी। रोमन साम्राज्य में श्रेणियां, प्रारंभिक राज्य और परिवर्तित काल। ऊपर सबसे सेनेट है, उसके नीचे अश्वारोही, नीचे जनता का सम्मानित वर्ग, फूहड़ निम्न वर्ग और दास। परिवर्तित काल में सम्राट, अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग, फूहड़ निम्न वर्ग और दास ये आते हैं। उच्च अधिकारी, अमीर, भ्रष्टाचारी, लूटखोर। परिवर्तित पूरा काल, चौथी से सातवीं शताब्दी के काल को कहा जाता है। डायोक्लिसियन का शासन 284 ईस्वी से 305 ईस्वी तक रहा। साम्राज्य को छोटा कर दिया इन्होंने। सीमाओं पर किले बनवाए और सैनिक कार्यों से अलग किया। सैनिक अधिकारियों को अधिक शक्ति मिली। प्रांतों को पुनर्गठन किया। साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित किया, पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। अगले जो शासक थे हमारे कॉन्स्टेंटाइन शासक, 307 ईस्वी से लेकर के 337 ईस्वी तक ईसाई धर्म का राज रहा। सोलिडस सोने का सिक्का, कुस्टुंटिनिया राजधानी बनाई। व्यापार का विकास हुआ, नई प्रौद्योगिकी में निवेश। जस्टिनियन शासक 527 से 565 ईस्वी तक। रोमन साम्राज्य का अंत, बाहरी आक्रमण, उत्तर में जर्मनी मूल के समूह का आक्रमण, रोमोत्तर राज्य की स्थापना, पूर्वी प्रांतों पर ईरानियों के ससानियों का आक्रमण, दास विद्रोह आदि हुआ। राजा का कमजोर पड़ जाना, इस्लाम का फैलाव। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरी लगी तो उसका भी कमेंट कीजिए। बच्चों देखिए, आप हमें बताएंगे कि हमारे को वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड वीडियो।